हेलो गाइस, अनियोंगा से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ड्रामा गर्ल पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दायन को गैहुन के इमोशंस फील होते हैं और वो उससे मिलने चली जाती है। वो समझ जाती है कि वो गैहुन की फीलिंग्स और इमोशंस को फील कर सकती है। फिर गैहुन दायन को सब बताता है जो मिस्टर यांग ने उसे बताया था। गैहुन बोलता है कि गायों को बचाने के बहुत सारे चांसेस थे। मिस्टर यांग उसकी हेल्प कर सकते थे या दायन की मदर पुलिस में रिपोर्ट कर देती और या फिर दायन गायों को छोड़कर नहीं जाती। गैहुन अपने आप को भी ब्लेम करता है कि शायद वो अपनी बहन को उस दिन अकेला छोड़कर खेलने नहीं जाता और इस बात के लिए वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। फिर वो दायन से बोलता है कि शायद अब उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। दायन उसे किस करती है और बोलती है ठीक है, उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। रात को दायन उठकर बहुत रोती है। यहाँ गैहुन भी दायन के इमोशंस फील करके रो रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि इंस्पेक्टर चियोल यंग हुन से बोलते हैं कि वो उसे मार दें और उसके बाद अपने आप को भी मारकर ये सब खत्म करें क्योंकि अब वो नहीं बच सकता और उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं। यंग हुन बोलता है कि पकड़े जाने से पहले वो बहुत सारे लोगों को मार सकता है। इंस्पेक्टर चियोल उसे ये सब खत्म करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट डे चीफ इंस्पेक्टर चियोल को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं पर वो नहीं कर पाते। फिर मिनहो उनके लिए कॉफी लेकर आती है और उन्हें सुशी भी खिलाती है। वो चीफ को इम्प्रेस करना चाहती है जिससे वो जीवन तक को माफ कर दें। चीफ पूछते हैं कि क्या जीवन तक ने उसे ये सब करने के लिए बोला है, पर मिंजो बोलती है कि उसे दोनों को मनाना है। इसके बाद वो जीवन तक को मनाने जाएगी और बताती है कि उसे भी जीवन तक के फादर पियानो टीचर के बारे में पता चल गया था जो 18 साल पहले ही इनोसेंस प्रूफ हो गए थे, पर चीफ ने उन्हें नहीं माना था। इसलिए इसमें दोनों की गलती है और वो जीवन तक को माफ कर दें। फिर दायन जिन्हो से मिलती है। वो उससे पूछती है कि गैहुन उसके इमोशंस को फील कर सकता है और सोचती है कि ये कनेक्शन उन दोनों के बीच क्यों है। फिर उसे याद आता है कि वो लास्ट नाइट ब्रेकअप के बाद बहुत रोई थी। वो रिग्रेट करती है कि उसे नहीं रोना चाहिए था क्योंकि ये बात गैहुन को भी पता चल गई होगी। जियोन बताता है कि वो रेस्टोरेंट क्लोज कर रहे हैं। ली इंजिन को पता चलता है कि रेस्टोरेंट क्लोज होने वाला है तो वो उसे भी उनके साथ ले जाने के लिए बोलती है। यहाँ दायन की मदर किमची बनाती है पर दायन अपनी थॉट्स में सैड होती है, पर फिर वो अचानक से हंसने लगती है और सोचती है कि अब वो हैप्पी रहेगी जिससे गैहुन भी हैप्पी रह सके। दिखाते हैं कि मिंजो जीवन तक से बोलती है कि वो स्टेशन वापस आ जाए और चीफ से माफ़ी मांग ले, पर जीवन तक मना कर देता है। मिंजो गुस्सा करती है कि उसने उसे पियानो टीचर उसके फादर ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी और मिंजो उसकी क्या लगती है। जीवन तक बोलता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वो मिंजो को अभी भी पसंद करता है। मिंजो बोलती है कि जीवन तक पहले अपना रिजाइनेशन लेटर वापस लेकर आए, तब वो भी उसे पसंद कर सकती है और फिर वो रियल क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं जिसकी वजह से उसके फादर को सभी ने क्रिमिनल मान कर रखा है आज तक। फिर जीवन तक सोचने के बाद चीफ के पास वापस जाता है और अपना रिजाइनेशन लेटर वापस मांगता है। चीफ बोलते हैं कि ठीक है और अगर जीवन तक रियल क्रिमिनल को पकड़ता है तो वो जीवन तक और उसके फादर से माफी मांगेंगे और जॉब से भी रिजाइन कर देंगे। यहाँ दिखाया जाता है कि गैहुन अपनी मदर के साथ रहने लगता है और रेस्टोरेंट खोलने के लिए दूसरी जगह देखने भी लगता है। दायन भी अपनी स्टडीज में बिजी हो जाती है। फिर दायन और उसकी फैमिली को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है इंटेरोगेशन के लिए। यहाँ दायन की मदर बताती है कि दायन की नानी उनकी रियल मदर नहीं है। दायन इंटेरोगेशन के बाद लाइब्रेरी जाती है पर उसका मन नहीं लगता तो वो आर्केड गेम खेलने चली जाती है जो गैहुन ने बोला था कि वो दायन के साथ खेलना चाहता है। उसके बाद दायन नूडल्स खाने जाती है। यहाँ चीफ सोच रहे होते हैं कि इंस्पेक्टर चियोल स्टेशन क्यों नहीं आए हैं। वहाँ जीवन तक और मिंजो सीसीटीवी कैमरे चेक कर रहे होते हैं कि उस दिन ली जिनग्युन किस आदमी से मिला था। फिर चीफ बताते हैं कि उन्हें पता है कि ली जिनग्युन उस दिन किस आदमी से मिला था। दिखाते हैं कि जहाँ दायन नूडल्स खा रही होती है वहीं यंगहुन फिश डिलीवरी के लिए आ जाता है। दायन जा रही होती है। यंगहुन बोलता है कि वो भी दायन के घर के पास जा रहा है और वो उसे वहाँ छोड़ देगा। दायन कुछ सोचने लगती है। यहाँ गैहुन रेस्टोरेंट की पैकिंग कर रहा होता है। उसे दायन के इमोशंस फील होते हैं पर वो उन्हें इग्नोर कर देता है कि अब उसे दायन के इमोशंस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ दायन यंगहुन के साथ जाने से मना कर देती है और मन में सोचती है कि अब उसे सब याद आ गया है और वो यंगहुन को पता नहीं चलने देगी कि उसे उसके बारे में याद आ गया है। फिर दायन वहाँ से जल्दी जल्दी चली जाती है। यंगहुन को भी डाउट हो जाता है, शायद दायन को याद आ गया होगा। दायन जाते हुए इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने वाली होती है पर उसे उसकी मदर का कॉल आ जाता है।
दायन डरी होती है और अपनी मदर को बुला लेती है। फिर दायन देखती है कि यंग हुन उसके पीछे है, तो दायन दौड़ने लगती है और यंग हुन भी उसके पीछे दौड़ने लगता है। यहाँ गहुन दायन को लाइब्रेरी में ढूंढने जाता है और फिर उसे दायन के डरने वाले इमोशंस फील होते हैं। वो समझ जाता है कि दायन डेंजर में है, तो वो दायन को कॉल करता है, पर दायन का फ़ोन गिर जाता है। दायन एक रीडेवलपमेंट एरिया में होती है जहाँ लोग नहीं रहते। फिर वो एक शॉप में छिप जाती है। दिखाते हैं कि चीफ जीवन तक और मिंजू को बताते हैं कि उस दिन ली चिनगिन यंग हुन से मिल रहा था। तभी जीवन तक को गहुन का कॉल आता है। वो बताता है कि दायन डेंजर में है। फिर वो लोग दायन को ढूंढने चले जाते हैं। दायन जिस शॉप में छुपी होती है वहाँ एक बूढ़ा आदमी होता है। वो पूछता है कि क्या वो पुलिस को कॉल करें। दायन बोलती है कि हाँ, वो पुलिस को कॉल कर दें। तभी शॉप में यंग हुन आ जाता है। वो शॉप को चेक करने लगता है। गहुन को उसी शॉप पर नूडल्स दिखती हैं। बुक कंफर्म करता है कि क्या यहाँ दायन आई थी। ऑनर बताती है कि हाँ, यहाँ दायन आई थी और फिर वो रीडेवलपमेंट एरिया की तरफ चली गई है। गहुन भी वहीं चला जाता है जहाँ उसे दायन का फ़ोन मिलता है। यहाँ शॉप में यंग हुन देखता है कि वो बूढ़ा आदमी पुलिस को कॉल करने वाला है, तो वो उसे मारकर गिरा देता है और फिर वो दायन को ढूंढ लेता है और पूछता है कि उसे कैसे याद आ गया कि बचपन में उसी ने दायन को किडनैप किया था। और ये बात वो इसलिए अभी पूछा है क्योंकि बाद में वो डेड बॉडी से नहीं पूछ सकेगा। गहुन जीवन तक को रीडेवलपमेंट एरिया की तरफ बुला लेता है। फिर गहुन को वैसा ही पेन फील होता है जो उसे 18 साल पहले हुआ था, जब उसे लगा था कि उसकी बहन गहुन की डेथ हो गई है। गहुन रोने लगता है और दायन को ढूंढने चला जाता है। यहाँ यंग हुन दायन को नाइफ से मारने वाला होता है, तभी वहाँ गहुन आ जाता है। फिर गहुन और यंग हुन में फाइट होती है। गहुन पूछता है कि उसी ने उसकी बहन और फादर को मारा है। यंग हुन बोलता है कि हाँ, उसी ने उन्हें मारा है और अब वो दायन को भी मार देगा। फिर वो दोनों फिर से लड़ाई करने लगते हैं। गहुन को सिर में चोट लग जाती है, वो बेहोश हो जाता है। फिर यंग हुन दायन को मारने जाता है और दायन का गला दबाकर उसे भी बेहोश कर देता है। गहुन उठ जाता है और यंग हुन को बहुत मारता है। फिर यंग हुन बेहोश हो जाता है। फिर वो दायन के पास जाता है। दायन के पेट में नाइफ से चोट लग जाती है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। फिर यंग हुन उठता है और गहुन को मारने जा रहा होता है, पर वहाँ चीफ जीवन तक और मंजू आ जाते हैं। वो यंग हुन को अरेस्ट कर लेते हैं। दायन मन में बोलती है कि वो आंसू उसके नहीं हैं, वो गहुन के हैं जो दायन के लिए रो रहा है। और उसे याद आता है कि जब उन्हें किडनैप किया था तो गहुन ने दायन को बताया था कि उसकी और उसके भाई की फीलिंग्स कनेक्ट हैं और उसका भाई बाहर रो रहा है, इसलिए उसके आंसू आ रहे हैं। और जब वो दोनों भाग रही थी तो दायन ने बोला था कि वो उसकी हेल्प करेगी, पर गहुन ने बोला था कि अगर वो भागने में फेल हो गई तो वो उसके भाई से ये बात बोल दे। फिर दिखाते हैं कि दायन मन में बोल रही होती है कि ये बात उसे गहुन को बतानी ही पड़ेगी। फिर दायन बेहोश हो जाती है। फिर वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है। दायन वही बात गहुन के कान में कहती है जो हमें अभी नहीं सुनाई देती। फिर वहाँ दायन की माँ और नानी आ जाते हैं। दायन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। गहुन जाते हुए सोच रहा होता है जो बात दायन ने उसे बताई है कि उसकी बहन उसे बोलना चाहती थी कि जो कुछ भी हुआ है उसमें उसकी गलती नहीं है और वो अपने आप को ब्लेम करना बंद करे। ये बात सोचकर गहुन बहुत रोता है और फिर उसे उसकी बहन दिखाई देती है। वो भी उससे यही बात बोल रही होती है कि उसके किडनैप होने में उसकी कोई गलती नहीं है। गहुन उसे गले लगा लेता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।